Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and today we are going to discuss our topic which is sternum. स्टर्नम के बारे में हम कंप्लीट डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको स्टर्नम की लोकेशन बता दूं कि स्टर्नम इज द चेस्ट बोन। यहाँ पे आप इस ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल ये पूरी एक जो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं ये पूरी एक बोन स्टर्नम है। स्टर्नम के 3 मेन पार्ट्स हैं। ये ग्रीन वाला मैनिब्रम है, ब्लू वाला बॉडी है और पर्पल वाला हमारे पास ज़ीफॉइड प्रोसेस है। स्टर्नम के 3 बेसिक पार्ट्स हैं वो यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहे हैं और ये कंप्लीट स्टर्नम बोन है। लेटरल साइड्स पे आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्लेविकल अटैच है और ये जो आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है ये जगलर नोच है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो 3 पार्ट्स हैं ये आपस में जॉइंट है और यहाँ पे ये रिब्स हैं। तो जो रिब्स हैं वो हमारी आर्टिकुलेटेड है स्टर्नम के साथ और जो स्टर्नम के 3 पार्ट्स हैं वो भी आपस में जॉइंट हैं, जिनके स्पेसिफिक नाम हैं। जैसे स्टर्नम जब क्लेविकल के साथ जॉइंट है तो हमारे पास स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट आ रहा है। स्टर्नम जब अपनी बॉडी के साथ अटैच्ड है तो ये हमारे पास स्टर्नो मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट है और जब हमारे पास ज़ीफॉइड प्रोसेस बॉडी के साथ अटैच है तो ये हमारे पास ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट बन रहा है। स्टर्नम के मसल्स भी हैं जो कि इसके साथ अटैच्ड हैं। हमारे पास जो एब्डोमेन के, नेक के, थोरेसिक के मसल्स आते हैं वो यहाँ पे अपनी अटैचमेंट रखते हैं स्टर्नम के ऊपर। इसके अलावा स्टर्नम हमारे पास अबाउट 6 इंचेस लॉन्ग फ्लैट बोन है और इट इज़ अबाउट एन इंच वाइड। और इसके अलावा ये कि जब हम हार्ट सर्जरी करते हैं तो स्टर्नम इज कट इन हाफ ताकि हार्ट तक असेस मिल सके और फिर स्टर्नम को वापस स्टेनलेस स्टील वायर के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है ताकि उसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो अलग ना हो। इसके अलावा स्टर्नम हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोन इसलिए भी है कि ये हमारे जो स्टर्नम के नीचे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल दोज ऑर्गन्स आर वेना कैवा, हमारे पास थाइमस ग्लैंड एंड एक्सेट्रा। और स्टर्नम के बारे में हम प्रॉपर डिटेल से स्टडी करते हैं। आपके स्टर्नम हमारे पास मिडल पोर्शन ऑफ द इंटीरियर थोरैक्स वॉल बना रही है हमारे पास और ये इलॉन्गेटेड फ्लैटेंड बोन है, ठीक है। और अब इसके जो पार्ट्स हैं वो हमने देख लिए। अब हम मेन इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं कि हमने कहा था जो हमारे पास यहाँ पे, लेट मी शो यू, ये ग्रीन वाला पोर्शन है ये हमारे पास मैनिब्रम है। तो अब हम इस पार्ट को सिर्फ मैनिब्रम के पार्ट को स्टडी कर रहे हैं एंड हियर इट इज कि ये मोस्ट सुपीरियर पोर्शन है मैनिब्रम का। यहाँ पे जगलर नोच प्रेजेंट है जो कि मैंने आपको डिप्रेशन दिखाया था। इट इज़ वेरी मच विजिबल अंडरनीथ द स्किन। और यहाँ पे फिर हमारे पास मैनिब्रम की साइड पे यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो फेसेट्स हैं वो आर्टिकुलेट कर रहे हैं स्टर्नम के साथ जो कि प्रेजेंट है रिब्स के लिए बेसिकली। जो हमारे पास सेकंड 7th रिब आती है उसके लिए हमारे पास डेमीफेसेट्स प्रेजेंट होते हैं। डेमीफेसेट्स ऐसे होते हैं। और जो हमारे पास 3 to 6 और फर्स्ट रिब है इसके लिए हमारे पास इस तरह की सिंपल अटैचमेंट आती है। यहाँ पे ये मैनिब्रम, इतना ये जो पोर्शन है ये मैनिब्रम है, नीचे इसकी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जगलर नोच है, यहाँ पे क्लेविकल की अटैचमेंट आएगी। ये मैनिब्रम, हम इसे मैनिब्रम का पार्ट कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रिब अटैच हो रही है और एक डेमीफिसेट प्रेजेंट है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सेकंड रिब। और यहाँ पे हमारे पास टर्नल एंगल बन रहा है और जिसको हम एंगल ऑफ लुइस भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो कि हैं ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द aortic arch, division of the trachea, division of the pulmonary trunk, azygous vein veins in the superior vena cava and the presence of the cardiac plexus। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं। टर्नल एंगल को हमने डिस्कस कर लिया और इसके बारे में एक और बात ये है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द 4th and the 5th thoracic vertebra और इट इज palpable clinical landmark in the surface anatomy। अब हम स्टर्नम की जो बॉडी है उसको डिस्कस करेंगे। अगेन ये भी फ्लैट और इलोंगेटेड बॉडी है और स्पीरियरली हमारे पास मैनिब्रम प्रेजेंट थी तो मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट है। और इंफीरियरली हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंफीरियरली हमारे पास ज़ीफॉइड प्रोसेस था तो हमारे पास ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट है। और आर्टिकुलर फेसेट्स प्रेजेंट थे और डेमीफेसेट्स हमारे पास प्रेजेंट थे जस्ट फॉर द सेकेंड एंड द 7th रिब और आर्टिकुलर फेसेट्स हमारे पास हैं 3 to 6 एंड द फर्स्ट रिब के लिए। मूविंग ऑन, हमारे पास मसल्स ऑफ स्टर्नम आती हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा मसल्स हैं जो कि अटैचमेंट रखती हैं स्टर्नम के ऊपर।
abdominal wall के मसल्स, thoracic के मसल्स, नेक के मसल्स, और यहाँ पे हम जिन मसल्स को देखेंगे वो है sternocleidomastoid मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है नेक का, जो कि ओरिजिनेट हो रहा है मेनिब्रम स्टर्नी से एंड द मीडियल पोर्शन ऑफ द क्लेविकल से। Sternohyoid muscle is giving its attachment to the hyoid bone to the manubrium of the sternum. Sternothyroid muscle है, transverse thoracic muscle है, और pect major muscle है। इसके अलावा हमारे पास जो ज़िफॉइड प्रोसेस है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अटैचमेंट साइट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये डायफ्राम की अटैचमेंट रख रहा है। डायफ्राम हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल है, इट इज़ यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन, और फिर ये डोम शेप का मसल होता है and it is present just below the lungs, like at the base of the lungs. तो हमारे पास abdomen के मसल्स हैं, उसमें हमारे पास है एक्सटर्नल, इंटरनल ऑब्लिक्स, उसके अलावा ट्रांसवर्स abdominis एंड रेक्टस abdominis। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जहाँ पे आप मसल्स को कनेक्ट होता हुआ देख सकते हैं कि मैनिब्रम से हमारे पास 2 इंटीरियर सरफेस से मसल्स आ रहे हैं, 2 पोस्टीरियर से। Pec major, sternocleidomastoid, sternohyoid and sternothyroid। बॉडी से हमारे पास इंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस से पेक मेजर और स्टर्नोकोस्टालिस आ रहा है, और ज़िफॉइड प्रोसेस से हमारे पास इंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर से इंसर्शन आ रही है रेक्टस abdominis की, और ओरिजिन टू डायफ्राम आ रहा है। ये मसल्स आप इस टेबल से याद कर सकते हैं। इट वुड बी मच मोर ईजियर फॉर यू गाइस टू लर्न इट। जॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। हमारे पास 2 जॉइंट्स जो स्टर्नम के अंदर ही बन रहे हैं वो थे ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट एंड मैनुलर स्टर्नल जॉइंट। अब हम लिगामेंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास 4 लिगामेंट्स हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल्स, इंटरआर्टिकुलर स्टर्नोकोस्टल, द रेडिएट स्टर्नोकोस्टल एंड कोस्टोज़िफॉइड। जो आर्टिकुलर कैप्सूल्स हैं ये प्रेजेंट हैं जो कि जॉइंट्स को सराउंड कर रहे हैं बिटवीन द कार्टिलेजेस ऑफ द ट्रू रिब्स एंड द स्टर्नम। जो इंटरआर्टिकुलर स्टर्नल कोस्टल है ये सिर्फ हमारे पास सेकंड जो कोस्टल कार्टिलेज और स्टर्नम के दरमियान प्रेजेंट है, यानी मैंने बात की थी कि हमारे पास सेकंड रिब के लिए डेमिफेसिट प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो वहाँ पे लिगामेंट आ रहा है वो है इंटरआर्टिकुलर स्टर्नल कोस्टल। रेडिएट स्टर्नल कोस्टल जो है वो हमारे पास ब्रॉड थिन मेम्ब्रेनस बैंड है जो कि रेडिएट करता है फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक ऑफ द स्टर्नल एंड्स ऑफ द कार्टिलेजेस ऑफ द ट्रू रिब्स। और फिर हमारे पास कोस्टोज़िफॉइड आता है, ये लिगामेंट है जो कि कनेक्ट करता है इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस को ऑफ द 7th कोस्टल कार्टिलेज। ओके, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैंने बता दी थी। इसके अलावा फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। यूजुअली हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं फ्रैक्चर की, विच इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फ्रैक्चर हमारे पास इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास कोई और बोन टूट गई है और उसने आके स्टर्नम को डैमेज कर दिया या स्टर्नम को तोड़ दिया। जो हमारे पास डायरेक्ट फ्रैक्चर है, इट मे बी ड्यू टू द ब्लंट ट्रॉमा टू द चेस्ट एज वेल, दैट वाज ऑल अबाउट स्टर्नम।